तो फाइनली आज की डेट में आपको एक नया नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के द्वारा, जिसे कि आप ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं। इसका डेट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो फॉर्म आपका जारी किया गया 16/1/2023 को जारी किया गया, जिसमें केवल आईटीआई के छात्र ही फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। मैं आपको सबसे पहले बता दूं, ये जो आपकी वैकेंसी निकल के आ रही है एक बिजली विभाग में निकल के आ रही है, जो कि अप्रेंटिसशिप के अनुसार आपको देखने को मिल रही है। जो भी छात्र यहाँ पर बिजली विभाग में अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पर सुनहरा मौका, ऐसा मौका आपको नहीं मिलने वाला है। चलिए इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो वीडियो को आप बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे ट्रेड की, किस किस ट्रेड के छात्र इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो ट्रेड के यहाँ पर कोने में देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, पहले नंबर पर आपको इलेक्ट्रीशियन देखने को मिलेगा, जिसमें 35 सीट खाली है। फीटर के लिए यहाँ पर 30 सीट खाली है। इसके बाद यहाँ पर बिल्डिंग मेंटेनेंस टेक के लिए यहाँ पर 5 सीट खाली है, और यहाँ पर मशीनिस्ट के लिए यहाँ पर 4 सीट खाली है। टर्नर के लिए 5 सीट खाली है। वेल्डर के लिए 20 सीट खाली है, और वायरमैन के लिए 6 सीट खाली है। टोटल यहाँ पर सीट की बात करें तो 105 सीटों पर इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया। और यहाँ पर देखिए, इसमें जो यहाँ पर कहा गया कि मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित शाखा में आईटीआई आपका होना चाहिए। मतलब कि आप सरकारी कॉलेज से यदि आपने आईटीआई कंप्लीट कर रखा है, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसमें आपको जो दिया जाएगा, प्रशिक्षु को जो वित्तिका दी जाती है प्रति माह, वो आपको 7,000 प्रति माह यहाँ पर ट्रेनिंग के अनुसार आपको पेमेंट दिया जाएगा, जो कि काफी अच्छी बात है। नीचे आप आएंगे स्क्रॉल करते हुए, तो आपको इसके बारे में यहाँ पर कैसे चयन होना, इसके बारे में सारी जानकारी दे रखी है। तो देखिए, चयन प्रक्रिया के बारे में आप पढ़ेंगे तो इसमें कहा जा रहा है कि पात्र उम्मीदवारों का चयन सहकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपका जो 10वीं का मार्कशीट है प्लस आपका आईटीआई का जो मार्कशीट है, इस दोनों अंकों को मिलाकर एक परसेंटेज तैयार किया जाएगा, और उसी परसेंटेज पर आपका इसमें सिलेक्शन होने वाला है। जिसका यहाँ पर ज्यादा होगा परसेंटेज, उसका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर 3 मेरिट लिस्ट जारी की जाती है। यदि आपका किसी में भी नाम आ जाता है तो आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। नीचे आप आएंगे स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर बताया गया कि आपको करना क्या है। देखिए, यहाँ पर जो सुविधा इन्होंने दे रखी है उसके बारे में इन्होंने जानकारी रखी है। 6 नंबर पे आप पढ़ेंगे तो कहा जा रहा है कि प्रशिक्षुओं को हॉस्टल अथवा वाहन सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि यदि आप सेलेक्ट हो जाते हैं, तो आप यदि दिमाग में आपके ये होगा कि वहाँ पर हमको सारी व्यवस्था मिलेगी पढ़ने के लिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर किसी भी तरह का आपको सुविधा देने की यहाँ पर इन्होंने नहीं कहा है। नीचे आप आएंगे तो इसमें 7 नंबर पे कहा जा रहा है कि अभ्यर्थियों को एनसीबीटी एमआईएस अर्थात एनएपीएस में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है, तथा आवेदन पत्र में वैध रजिस्ट्रेशन नंबर अनिवार्य रूप से अंकित किया जाना होगा। मतलब कि आपको अप्रेंटिसशिप की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। यदि आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते तो आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पर सबमिट नहीं हो पाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर 8 नंबर में बताया गया है कि आपको क्या क्या यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पर आपको अटैच करना है। तो पहले नंबर पे देखेंगे तो इसमें कहा जा रहा है कि संलग्न प्रारूप से आवेदन पत्र, मतलब कि आपको सारी प्रक्रिया के रूप में आपको आवेदन करना है। दूसरे नंबर में कहा जा रहा है कि शपथ पत्र आपके पास होना चाहिए। इसी में तीसरे नंबर पे कहा रहा है कि 10वीं और 12वीं का अंक सूची का आपका 6 प्रति होना चाहिए। तीसरे नंबर पे सॉरी, और यहाँ पर चौथे नंबर पे कहा जा रहा है कि सरकारी आईटीआई अंक सूची का आपका 6 प्रति होना चाहिए। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। आप चाहे अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार है, या छत्तीसगढ़ शासन के सक्षम अधिकारी द्वारा आपका जारी होना चाहिए, इसको आप ध्यान रखिएगा। और ये जो आपका होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। और एक चीज आप ध्यान रखिएगा, ये जो फॉर्म है ये सभी राज्यों के लिए नहीं निकाला गया, केवल जो छत्तीसगढ़ के जो छात्र हैं वही लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, अदर छात्र इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसको आप ध्यान रखिएगा। नीचे आप आएंगे साथियों, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर इसके बारे में जानकारी, और आगे कह रहा है कि आवेदन करने की अंतिम तिथि जो आपकी है वो कंपनी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको देखने को मिल जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ साथियों, ये 60 दिन के अंदर आपको ये आपका फॉर्म भरना है। और यहाँ पर इसके जो यहाँ पर हेड ऑफिस है, जो कि यहाँ पर इन्होंने लोकेशन जो दिया है कार्यालय का, इसी पर आपको डाक द्वारा भिजवाना है। और यहाँ पर देखिए, मान लीजिए 16 तारीख को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तो इसके अनुसार आप यहाँ पर मान लीजिएगा 60 दिनों के अंदर आपको क्या करना है, डाक द्वारा सीधे कार्यालय में आपको भेजना है। और इसका जो यहाँ पर समय इन्होंने रखा है 10 से यहाँ पर 5 बजे तक रखा है। तो ये डाक द्वारा आप भिजवाएंगे तो उनके पास पहुंच जाएगा। कार्यालय का यहाँ पर नाम दिया गया, साथ ही यहाँ पर
पिन कोड भी दिया गया, सारी जानकारी इन्होंने दे रखी है, कोई भी यहाँ पर आपको ऐसा नहीं कि जानकारी इन्होंने नहीं दी है, तो इसी पर आपको भिजवाना है। नीचे आप आएँगे तो इन्होंने यहाँ पर बता रखा है कि कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर फॉर्म डाउनलोड करना है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपका रहेगा, उसके बाद यहाँ पर आपका जो रहेगा साथियों, यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपने कर रखा है, वो आपका रहेगा और किस आप योग्यता पर आप इस अप्रेंटिसशिप को करना चाहते हैं, आईटीआई करना चाहते हैं, आईटीआई पर या डिप्लोमा पर या गैर तकनीकी पर या तकनीकी पर या ग्रेजुएट पर, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने किस पर यहाँ पर किया है, उसी के अनुसार आप भरिएगा। इसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, इसमें आप किस ट्रेड से करना चाहते हैं, वो ट्रेड यहाँ पर लिखिए। उसके बाद यहाँ पर नाम अपना हिंदी में और नीचे आपको अंग्रेजी में लिखना है, पिता का नाम लिखना है, आधार कार्ड नंबर लिखना है। इसके बाद यहाँ पर जन्मतिथि आपका लिखना है, दिनांक, माह, वर्ष इस क्रम में और नीचे आप आएँगे तो यहाँ पर आयु आपको लिखना है कि आयु 1/4/2023 को आपका उम्र कितना हो गया और पत्र व्यवहार हेतु वर्तमान पता आपका क्या है, जिस समय आप यहाँ पर फिलहाल जहाँ पर हैं वहाँ का आपका पता क्या है, वो आपको लिखना है, पिन कोड के सहित और यहाँ पर राष्ट्रीयता आपका क्या है। उसके बाद अनारक्षित या अनुसूचित या किस जाति के अंतर्गत आप आते हैं, आपको यहाँ पर कैटेगरी लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपको जैसे कि उत्तीर्ण परीक्षा का नाम और यहाँ पर बोर्ड विद्यालय, जैसे कि मान लीजिए आप 10वीं पास यूपी बोर्ड से किए हैं, तो यहाँ पर 10 आप लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर यूपी बोर्ड लिखेंगे, उसके बाद आप किस साल उत्तीर्ण हुए ये लिखेंगे, प्राप्तांक उसका क्या था, कुल प्राप्तांक क्या आपका है, इसके बाद यहाँ पर आपने यहाँ पर कितना परसेंटेज गेन किया वो आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आईटीआई का लिखना है, जो आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन होगा, डिप्लोमा होता है डिप्लोमा वाले लिखेंगे, जो डिप्लोमा के अंतर्गत फॉर्म को अप्लाई करें और जो छात्र यहाँ पर आईटीआई पर अप्लाई करें, तो वो आईटीआई वाले लिखेंगे। तो कुछ इस तरह आपको क्रम में लिखना है, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं, बिल्कुल आसान है, आप इसको भर सकते हैं। और नीचे आप यहाँ आएँगे तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आप विवाहित हैं? तो यदि आप होंगे तो हाँ लिखिएगा, नहीं होंगे तो आप ना लिखिएगा। फ़ोन नंबर या मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर देना है, ईमेल आईडी और यहाँ पर पता, ठीक है? ध्यान रखिएगा और यहाँ पर संलग्न की गई सूची मतलब क्या-क्या डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पर अटैच किया है, वो सारी चीज़ यहाँ पर क्रम से आपको लिखना है। इसके बाद आपको यहाँ पर हस्ताक्षर करना है, नाम लिखना है, घोषणा करना है और यहाँ पर मैं और यहाँ पर आपको नाम लिखना है कि घोषणा करता है या करती हूँ, जो भी आप होंगे, यदि करता है तो यहाँ पर आप इसको करती हूँ के काट दीजिएगा। इस तरह आपको यहाँ पर लिखकर आपको क्या करना है, डाक द्वारा भिजवा देना है, ध्यान रखिएगा और जिस डेट को आप भिजवा रहे हो उसका यहाँ पर डेट लिखिएगा, स्थान और यहाँ पर आवेदन की पूर्व हस्ताक्षर आपका होना चाहिए। तो इस तरह आप आसानी से फॉर्म को सबमिट करके आप डाक द्वारा भिजवा सकते हैं और बिजली विभाग में आप अप्रेंटिसशिप करने का सुनहरा मौका आपको मिल सकता है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, जो छात्र यहाँ पर छत्तीसगढ़ के होंगे वही लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे, अदर राज्य के जो छात्र होंगे वो लोग इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएँगे, इस बात को भी ध्यान रखिएगा।